तुम आज तक आंकलन करके देखो, करने पे कर क्या पाए, आज तक क्या कर पाए, आज तक क्या बना पाए। जो हुआ उस सब के पीछे श्री गोविंद की कृपा थी। आज तक जहां पहुंचे उस अपने भूत का चिंतन करके आकलन करो, क्या हमारी तुम्हारी इतनी औकात भी थी कि हम यहां तक भी आ सकते थे। बस उनकी प्रसन्नता है, उनकी कृपा है जो तुमको पहुंचाती है। भगवद कृपा ले साधुरा मैंने द्विपदे बंध मोक्षाय सत्यम सत्यम वदाम्यहम् ममेति बध्यते जीव न ममेति विमुच्यते। जो मैं कहता है वही बंधता है, जो मैं से मिट जाता है वही मुक्त हो जाता है। जब तुम मैं कहना साधारण बात नहीं है, मैं एक बहुत बड़ा दर्शन है, एक बहुत बड़ी बात है। जिम्मेदारी तुमने ले ली, जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ गई। मैं कहने का अधिकार हमारे पास नहीं है, फिर भी जो मैं करता है। बकरा बोलता है ना मैं बड़ी जोर से बोलता है, होता क्या बाद में उसको मार दिया जाता है, तानपुरा में लगा दिया जाता है, तब तू करता रहता है। जो मैं करता है उसको बाद में तू करना पड़ता है। इसीलिए मैं कहने का अधिकार हम आप सबको नहीं है। मैं केवल कौन कह सकता है, केवल गोविंद कह सकते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आजा मेरे पास, मैं खड़ा हूं तेरे लिए, मैं खड़ा तैयार हूं तेरे लिए। ठाकुर सदैव तैयार है, नटवर वधु हर समय सज धज के तैयार बैठा है। बस अपने मैं को उसके पास दे दो। परमानंद गुरुदेव बड़ी सुंदर एक बात, गहरी बात कहा करते थे। जैसे मैया अपने बेटे को धन दे देती है और धन दे के कहती है तू एक काम कर, इस धन को जाके बैंक में जमा कर दे और फिर उससे मिलने वाली ब्याज से तुझे अपनी बेसिक नेसेसिटीज में कभी तकलीफ नहीं होगी। तू जिंदगी में और जो मर्जी सो करता रही हो, पर किस दिन तेरा सब लुट जाएगा तो कम से कम तेरी रोटी पानी बंद नहीं होगा। ये ब्याज आती रहेगी, ब्याज आती रहेगी, तू इस धन को ले ले। ऐसी लक्ष्मी जी ने अपनी इस दुनिया की सारी संतानों को एक धन दिया। वो क्या धन था? अहम का, मैं हूं। आपकी ये मैं ईगो नहीं है, ये मैं एग्जिस्टेंस है। मैं हूं, यू एग्जिस्ट, आप हो। वो मैं का धन दिया। और फिर लक्ष्मी अच्छी मैया है, उन्होंने बहुत सारी बैंक की ब्रांचेस भी खोल दी और वो बैंक की ब्रांचेस भी मूवेबल ब्रांचेस हैं। कौन सी बैंक की ब्रांचेस हैं? ये महात्मा सारी बैंक की ब्रांचेस हैं। ये सारे घूमते फिरते महात्मा वही बैंक हैं। जैसे बैंक में तुम पैसा जमा करते रहोगे तो ब्याज को पाते रहोगे, ऐसे ही जितना अहंकार का धन है, एक काम करो, महात्मा रूपी बैंक के चरणों में उस अहंकार रूपी धन को चढ़ाते रहो और कृष्ण प्रेम की ब्याज को तुम पाते रहो। जिसने वो किया वही उपलब्ध हो पाएगा। इसलिए श्री कृष्णाय वयम् नमः। मेरा कुछ नहीं है ठाकुर, मैं क्या दे सकता हूं? लोग तो थोड़ा बहुत भी दे देते हैं तो गिनतियों में गिनाते हैं। जिंदगी भर तक मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो मंदिर में भी दिया। बहुत अनाउंसमेंट हो रहे हैं, बहुत सारी बात हो रही है। बड़े महाराज श्री से एक बार हमने ऐसे पूछ लिया कि महाराज हम वो अनाउंस कर दें, तो बोले हमको बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही, लाला अनाउंस तो क्या होता है वो सब बात दूसरी है। या तो एक व्यक्ति है जो जिंदगी में अनाउंस कर सकता है, अनाउंसमेंट कर सकता है, या एक वो व्यक्ति है जो जिंदगी में रिनाउंसमेंट कर सकता है। या तो अनाउंस पा सकते हो या रिनाउंस हो सकते हो। और जो रिनाउंस होता है, अनाउंस उसके पीछे होते चलते हैं, और जो अनाउंस में फंस जाता है उसको उसके ऊपर रिनाउंस हंस के अपना रास्ता मोड़ के चल देते हैं। इसलिए जिंदगी में प्राप्त करो, या तो यश पा सकते हो या जिंदगी में रस पा सकते हो। जो रस पाता है वो यश की परवाह नहीं करता, और जो यश की परवाह करता है रस उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता। और जब रस ही नहीं देखता तो उसको रस राज की प्राप्ति कहां से हो सकती है? वो तो बहुत दूर खड़े रह गए। श्री कृष्णाय वयम् नमः। कब भगवान प्राप्त
हो, वो तीव्र जिज्ञासा, नुमा मैं कुछ नहीं हूँ और मेरा कुछ नहीं है, जहाँ मैं है तो तू नाही, जहाँ तू है तो मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी बामे दो न सके। अपने दिल को पवित्र करके उसमें बैठे हुए सारे अवरोध को मिटा दो। अगर नाली में काई फंस जाती है तो महाराज, नल में काई फंस जाए तो जाम हो जाता है, धारा बह नहीं पाती। ऐसे ही इस माया ने हमारे आत्मा के बहते हुए रस की धारा में भी वासना की काई को ऐसे जमा दिया है कि आनंद की एक बूंद भी प्रयास, नल की टोंट बार बार घुमाओ, बार बार घुमाओ, बार बार घुमाओ, पानी निकल नहीं सकता। बार बार प्रयास करते हो, आंख बंद करके बैठ जाते हो, थोड़ी देर ध्यान में भी हो जाते हो, बड़ा प्रयास करते हो, पर उसके बावजूद भी वो नल में से जैसे बूंद नहीं गिर सकती, आत्मा में से रस की एक बूंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। पर अगर तुमने नल वाले को बुला दिया तो वो भीतर ऐसी महाराज ब्रश को डाल के उस काई को ऐसा साफ कर देता है कि फिर तो भूल से बच्चे ने भी टोंटी घुमा दी तो रस की बूंद क्या, रस की धारा बह जाती है। ऐसे ही गुरु भी वही है जो तुम्हारी आत्मा तक प्रवेश करके अनंत वासना की काम, जितनी काई जमी है तुम्हारे दिल के ऊपर, तुम्हारी बुद्धि के ऊपर, उसको अपनी ज्ञान के द्वारा इतना स्वच्छ कर देता है, इतना पवित्र कर देता है कि जैसे बच्चा टोंटी घुमाए और रस बह जाए, ऐसे अगर कोई भूले भटके भी कृष्ण नाम ले ले तो तुम्हारी इंद्रियों से भी प्रेम की अनंत धाराओं का परिवर्तन हो जाए। उस प्राग स्थिति को जिसने प्राप्त किया है वही जिंदगी में कुछ कर पाया है, नहीं तो बस चलती रहेगा। सुबह हुई, रात हुई, दिन हुआ, आज हुआ, कल हुआ, बाल सफेद थे बाल काले हो गए, बाल काले थे बाल सफेद हो गए, भोजन कर लिया, ये दिन रात, ये बचपना और बुढ़ापा यूं ही रिपीट होता रहेगा, यूं ही बदलता रहेगा, यूं ही घटता रहेगा, यूं ही होता रहेगा। पर एक वो है, जब रात आती है तो उसके पास श्री कृष्ण आ जाते हैं, और जब दिन आता है तो उसके पास राधा रानी आ जाती है। उसके लिए रात श्याम सुंदर है और उसके लिए दिन श्री किशोरी जी का आगमन है। वो जो है वो काल में नहीं रहता, बल्कि काल भी उसके चरणों की रज को पाके उसको इतिहास के पन्नों में अमर कर देता है।